हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस फंडा पर। और हम आशा करते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, जोरों शोरों से चल रही होगी। और आपकी इस तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हम लाए हैं आपके अपने YouTube चैनल पर मैथ के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, वे सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको यहाँ पर कवर कराए जाएंगे। और उन इम्पोर्टेंट टॉपिक में से आज हमारा पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम, जैसा कि आपको स्क्रीन पर देखने के लिए मिल भी रहा होगा। देखिए, नंबर सिस्टम के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉप क्वेश्चन है, इसमें जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वे सभी यहाँ पर आपको कवर कराए जाएंगे। ये हो सकता है कि आपको ज्यादा पार्ट देखने के लिए मिले, लेकिन आपको जितने भी क्वेश्चन होंगे वे सभी यहाँ आपको कवर कराए जाएंगे। तो देखिए, नंबर सिस्टम को जैसे कि आपको पता ही है, हिंदी में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं संख्या पद्धति। और नंबर सिस्टम क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, लगभग ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होगा? पहला है हमारा बाइनरी सिस्टम। कौन सा है? बाइनरी सिस्टम, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, द्विआधारी 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 पद्धति, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? द्विआधारी पद्धति। ठीक है, द्विआधारी पद्धति, द्वि से आपको समझ में आ रहा होगा, द्वि से मतलब होता है दो। तो इसमें क्या होंगे? इसमें दो संख्याएं होंगी, दो नंबर होंगे, 1 0 और 1, जिसका आधार कितना होगा? 2। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? बाइनरी सिस्टम, यानी कि द्विआधारी पद्धति कहा जाता है। दूसरा कौन सा होगा हमारा? दूसरा होगा हमारा ऑक्टल डेसिमल सिस्टम। ऑक्टल डेसिमल सिस्टम, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? इसे हिंदी में हम कहते हैं अष्ट आधारी दशमलव पद्धति। ठीक है, इसमें क्या होगा? अष्ट से आपको समझ में आ ही रहा होगा, अष्ट से क्या होंगे? इसमें 8 अंक होंगे, यानी 8 अंक होंगे। A 0 1 2 3 4 5 6 और 7, और इसका आधार क्या होगा? 8। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? ऑक्टल डेसिमल सिस्टम। ठीक है, तीसरा क्या होगा हमारा? तीसरा होगा हमारा डेसिमल सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या होगा? इसमें इसको क्या कहा जाता है हिंदी में? इसको यदि हम बात करें, दशमलव पद्धति। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? दशमलव पद्धति कहा जाता है। और इसमें दशमलव से आपको पता चल रहा होगा कितने अंक होंगे? इसमें होंगे 9 अंक होंगे हमारे। कौन कौन से होंगे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसका आधार कितना होगा? 10 होगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारा चौथा क्या होगा? जो लास्ट होगा वो हमारा कौन सा होगा? सिस्टम जो होगा वो नंबर सिस्टम, उसको हम कहेंगे हेक्सा डेसिमल सिस्टम, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? षोडश आधारी दशमलव पद्धति। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? षोडश आधारी दशमलव पद्धति। इसमें आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि इसमें षोडश यानी कि हेक्सा यानी कि 16 की बात करी जा रही है। तो इसमें कितने अंक होंगे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए, अब इसमें क्या होगा? 9 के बाद देखिए, अब हमें क्या है आगे? 10 11 12 13 14 ये सब नहीं लिखना है। इसमें हमें क्या लिखा जाएगा? A B C D E F। इसका आधार कितना होगा? 16। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि जो नंबर सिस्टम है वो कितने होते हैं।
चार टाइप के होते हैं। कौन सा? पहला होता है हमारा बाइनरी, दूसरा ऑक्टल, तीसरा डेसिमल और चौथा हेक्सा। जो हम पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे? वो हम पढ़ेंगे डेसिमल पद्धति यानी कि दशमलव पद्धति। ये वाला हम जो पढ़ेंगे टॉपिक वो ये वाला पढ़ेंगे। तो ठीक है, अब इससे पहले एक चीज हम आपको बता दें कि देखिए, आपने दो चीजें पढ़ी होंगी। एक तो आपने पढ़ा होगा डिजिट, एक आपने क्या पढ़ा होगा? डिजिट। थोड़ा सा पेन थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं। एक तो आपने पढ़ा होगा देखिए डिजिट, ठीक है। एक आपने पढ़ा होगा डिजिट, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। और एक आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा? एक आपने पढ़ा होगा नंबर, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? संख्या कहा जाता है। तो देखिए, डिजिट कौन से होते हैं और नंबर कौन से होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। तो देखिए, डिजिट क्या होती है? जो सिंगल होती है उनको क्या कहा जाता है? डिजिट। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सभी क्या है हमारी? ये सभी क्या है हमारी? डिजिट है। क्या है? ये सभी हमारी क्या है? डिजिट है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। नंबर, देखिए दो डिजिट को मिलाकर के जो बनता है उसको क्या कहा जाता है? नंबर। जैसे कि 10, 11, 12, 13, 14, 15 डैश डैश ऐसे करते चले जाएंगे। तो ये सभी क्या होंगे? हमारे, ये सभी क्या होंगे? हमारे नंबर होंगे। क्या होंगे? नंबर होंगे, नंबर्स होंगे, जिसे हम हिंदी में क्या कहेंगे? संख्याएं कहेंगे। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि डिजिट किसको कहा जाता है और नंबर किसको कहा जाता है। देखिए, एक चीज और आपको बता दी जाए कि जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या है 7, 6, 8, 5, 4, ठीक है। तो इसमें क्या है? एक चीज देखिए, ये जो लास्ट वाली है, लास्ट वाली है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम यूनिट डिजिट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? यूनिट डिजिट कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिट डिजिट कहते हैं, जिसको हिंदी में आपने जैसे पढ़ा भी होगा, इसको क्या कहते हैं? इकाई का अंक। क्या कहते हैं इसको? इकाई का अंक। जैसे आपने पढ़ा होगा, इसको इकाई का अंक कहते हैं, इसको दहाई कहते हैं, इसको सैकड़ा कहते हैं। ये आपने बचपन में बहुत पढ़ा होगा, इसको हजार, इस टाइप से आपको पता है। देखिए, कोई भी संख्या हो, ठीक है, कोई भी संख्या हो, उसमें यूनिट डिजिट होगी ही होगी। क्योंकि मान लीजिए अगर सबसे छोटी भी लिख ली तो क्या होगा? आपकी एक 4 आएगा, तो 4 को क्या आ जाएगा? ये 4 हो जाएगी आपकी यूनिट डिजिट। ठीक है, और यूनिट डिजिट होती क्या है? किसी भी संख्या का, किसी भी संख्या का जो लास्ट अंक होगा उसे ही हम क्या कहेंगे? यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक कहते हैं। ये तो थोड़ा सा बेसिक चीज है ना। अब जो हमारा नंबर सिस्टम में क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है? आपको पता होना चाहिए क्या बनता है। देखिए, आपने बहुत पढ़ा होगा, कई बार पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? एक तो आपने पढ़ा होगा फेस वैल्यू। आपने क्या पढ़ा होगा? फेस वैल्यू, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? हिंदी में क्या कहा जाता है? जातीय, जातीय मान या अंकित मान। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि आपको ये आपके एग्जाम में 1 नंबर के लिए देखने के लिए मिल जाए। यदि आपको पता है तो आप क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लेंगे, इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन यदि आपको नहीं पता कि फेस वैल्यू होती क्या है तो आप उसको नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, फेस वैल्यू बहुत इजी है। मान लीजिए जैसे ये एक संख्या दे दी जाए 7, 6, 8, 5, 4, ठीक है। इसमें यदि मैं कहूं कि मैं 5 का जातीय मान, या कह सकते हैं आप फेस वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगी? फेस वैल्यू यानी 5 की, फेस वैल्यू की यदि हम बात करें, किसकी बात करें? फेस वैल्यू की। तो 5 कहाँ दिखी? कितना है? ये रहा 5। कहाँ है? ये रहा 5। कहाँ? ये 5। तो इसकी फेस वैल्यू क्या होगी? 5 होगी। और यही क्या हो जाएगा? आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यदि आपको चीज पता है तो आप बहुत आसानी से, बहुत इजी तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए इसी में अगर मैं पूछ लूं कि 6 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो 6 की फेस वैल्यू कितनी होगी? 6 की फेस वैल्यू क्या होगी? 6 होगी।
अब देखिए एक क्वेश्चन इसमें से आ सकता है, मान लीजिए मैं पूछ लूं कि कोई ऐसी संख्या पूछ लूं कि जो इसमें ना हो। तो जैसे कि मान लीजिए मैं पूछ लूं 2 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो इसमें देखिए 2 इसमें है ही नहीं, जब इसमें देखिए 7 है, 6 है, 8 है, 5 है, 4 है, लेकिन 2 2 क्या है, इसमें 2 नहीं है। तो इसमें हम कैसे बताएंगे? तो आप बहुत से क्या करते हैं, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, इसमें ऑप्शन मिला हुआ आता है जीरो, तो वो क्या करते हैं, इसको जीरो को ही क्या कर देते हैं, जैसे जीरो लगा हुआ है उसको ही टिक कर जाते हैं, यानी कि उसको ही फिल कर जाते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। तो देखिए अगर ऐसा कुछ है तो इसमें क्या होगा, उसमें होगा निर्धारित निर्धारित नहीं नहीं किया जा सकता। तो इसका असली जो आंसर होगा वो यही होगा कि निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है आपको फेस वैल्यू का पता चल गया होगा। चलिए एक और बता देते हैं कि जैसे कि मान लीजिए 7.6 यानी 0.373। तो देखिए अगर इसमें पूछी जाए कि 3 की फेस वैल्यू क्या होगी, 3 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो वो क्या होगी, 3 ही होगी। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, जिसकी फेस वैल्यू पूछी जाए वही आपको बस आंसर में लिख देना है। तो इस टाइप से कोई सा भी आपका क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे आसानी से कर लेंगे और आपका एक नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा टॉपिक क्या है, दूसरा क्या है, दूसरा आता है आपका प्लेस प्लेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यू जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, स्थानीय मान। और ये मैं मानता हूं कि सभी बच्चों ने मोस्टली अपने अपने टाइम पर करा हुआ है। मैं थोड़ा सा अगर आपको याद दिलाऊंगा तो उम्मीद है मुझे आपको थोड़ा सा ये याद आ जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे। अब मान लीजिए इसमें एक संख्या दे दी जाए 3, 6, 8, 5, 4। अब इसमें क्या पूछ लिया है, मैं 6 का स्थानीय मान क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन दे दिया जाए तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये 6 है, आपको बचपन में याद भी होगा, आपने ऐसा करा भी होगा। ये 6 लिख लिया जाता है, उसके बाद जितनी संख्या है 1, 2 और ये 3, जितनी संख्या है उतने ही हम यहाँ क्या लगा देते हैं, 0। तो इस तरीके से क्या आ जाएगा, आपका स्थानीय मान आ जाएगा। इसी में यदि हम पूछ लें इसकी 8 की प्लेस वैल्यू क्या, 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो 8 ये रहा, 8 लिखेंगे, 8 के बाद कितनी डिजिट है, 1, 2, कितनी है, 2, तो यहाँ 2 0 लगा लेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, प्लेस वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, अब इसमें कुछ थोड़े से अलग क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि मान लीजिए इसमें कुछ दशमलव वाले क्वेश्चन आ जाए, तब वे आपको कैसे करने हैं। देखिए इसमें क्या है, जैसे आपको ये दे दिया गया, मान लीजिए एक संख्या दे दी गई 3, 4.6321। ठीक है, अब इसमें क्या है, अब इसमें हमसे पूछा गया कि मैं 3 का स्थानीय मान क्या होगा। ठीक है, इसमें ये पूछ लिया जाए तो देखिए 3 कहाँ है, 3 हमारा ये रहा, कहाँ ये रहा। तो इसमें हमें क्या करना होगा, 3 के बाद कितनी संख्या है, 1 0 लगाएंगे। पॉइंट है, पॉइंट के बाद भी लगाते चले जाओ 0। तो देखिए पॉइंट के बाद के सारे 0 हो जाते हैं बेकार। तो क्या होगा, इसका आंसर होगा 3। यानी कि पॉइंट के, यानी कि हमें क्या देखना है, जो संख्या है उसके बाद जितनी संख्या है सिर्फ उतने 0 आने, पॉइंट से पहले पहले तक का। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप के, ताकि आपकी थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए। 3, 2, 4, 5, 5, 6, 7। देखिए अब मैं इसमें कहने लगूं 2 की वैल्यू प्लेस वैल्यू कितनी होगी, तो 2 0। ठीक है, ऐसे मैं इसमें कहने लगूं 3 की कितनी होगी, 3 की होगी जी 3 0। ऐसे इस तरीके से कह दिया जाए 5 की कितनी होगी जी, खाली 5 होगी। ये आपको पता चल गया। यदि दशमलव है तो आपको सिर्फ दशमलव तक के ही जो है डिजिट काउंट करनी है, उतने ही 0 आपको यहाँ लगा देने। ठीक है, अब क्वेश्चन आ जाता है कुछ इस टाइप से। देखिए ये मान लीजिए क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछ लिया जाए 6 की क्या पूछने लगे, प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान। तो आपको क्या करना है, देखिए ये 6 लिखना है। हमें क्या करना है, पहले क्या करते थे हम, इधर आगे की तरफ के 0 काउंट करते थे, यानी कि दशमलव की ओर, जहां दशमलव की हर ओर हम बढ़ते हैं उधर के 0 क्या है काउंट करते हैं। अब क्या है, हमें करना यही है कि 0 जो काउंट करने हैं वो दशमलव की ओर के ही करने हैं। तो देखिए दशमलव किधर साइड है, दशमलव है इस साइड, तो दशमलव के बाद कितनी संख्या है,
एक और एक दो, तो यहाँ लगाएंगे एक और एक दो और यहाँ लगाएंगे पॉइंट। तो ये क्या हो जाएगी आपकी, इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। आप चाहे तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे आप, इसके नीचे 1 2 3 3 जीरो बढ़ा देंगे तो आप 6/1000 भी इसको ऐसे लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको आंसर ऐसे ही देखने के लिए मिले, ऐसे भी देखने के लिए आपको मिल सकता है। देखिए अगर मान लीजिए मैं इसी में ये भी कहने लगूं, वन की प्लेस वैल्यू, किसकी, वन की प्लेस वैल्यू की यदि हम बात करें वन की, तो वन की कितनी हो जाएगी, वन की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन की प्लेस वैल्यू हो जाएगी हमारी कितनी हो जाएगी। देखिए हमें वन लिखना है, वन के बाद हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है कितनी संख्या है, 1 2 और 3। तो हमें किधर साइड 1 2 और 1 3, आप हमें क्या लिख देना, यही क्या हो जाएगी हमारी प्लेस वैल्यू इसकी हो जाएगी। तो इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, पॉइंट के बाद कितनी संख्या, 1 2 3 और 1 4, एक के बाद कितने लगा देंगे हम, 4 जीरो लगा देंगे और यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आपको पता चल गया, यदि दशमलव वाली भी कोई स्थानीय मान, क्योंकि देखिए सीधा तो पूछेंगे नहीं एग्जाम में, थोड़ा सा अगर पूछेंगे तो अगर इस टाइप का ही क्वेश्चन आपको पूछने के लिए मिलेगा। अब एक पॉइंट और है जो मैं आपको बता दूं, देखिए जैसे कि आपको क्या दे दिया जाए कि एक संख्या दे दी जाए, मान लीजिए एक संख्या दे दी जाए 3480 में जीरो का फेस वैल्यू व प्लेस वैल्यू क्या होगी, है ना, प्लेस वैल्यू क्या होगी। तो देखो जीरो की, मैं फेस वैल्यू की बात करूं तो फेस वैल्यू तो जीरो ही रहनी है। अब मैं बात करता हूं प्लेस वैल्यू की, प्लेस वैल्यू की, तो देखिए प्लेस वैल्यू कहाँ है, जीरो इस जगह है, इसके बाद कोई जीरो है ही नहीं तो ऑटोमेटिक जीरो हो गया। लेकिन मान लीजिए जीरो यहाँ होता, तब क्या होता, आप क्या करते, जीरो, जीरो के बाद कोई चाहे कितने जीरो लगा लो, आना क्या है, जीरो। तो क्या होगा, हमेशा ध्यान रख लिया, कोई भी अगर आपको नंबर दे दिया जाए और उसमें आपसे पूछ लिया जाए जीरो की क्या पूछ लें, प्लेस वैल्यू या फेस वैल्यू, वो क्या रहेगी, हमेशा जीरो ही रहेगी। ये चाहे तो आप नोट करके आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। क्या, यही कि क्या नाम आता है कि किसी भी संख्या में जीरो की प्लेस वैल्यू तथा फेस वैल्यू समान समान होती है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो ये तो इस टाइप का थोड़ा बेसिक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला। एक ये भी हो सकता है, मान लीजिए 4 5 6 में, ठीक है, 5 की प्लेस वैल्यू व फेस वैल्यू का अंतर क्या होगा। ठीक है, इस टाइप से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। तो देखिए यदि मैं बात करूं इसकी प्लेस वैल्यू की, तो कितनी हो जाएगी, 50। 5 की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए कितनी हो जाएगी, 50। और 5 की मैं अगर बात करूं, 5 की फेस वैल्यू की बात करूं तो कितना हो जाएगा, 5। तो अगर मैं इसके अंतर की बात करूं तो कितना आएगा मेरा अंतर, 45 आएगा और यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हो सकता है क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लिया जाए, मान लीजिए, ठीक है, कि 3 की प्लेस वैल्यू व 7 की प्लेस वैल्यू का अंतर क्या है। ठीक है, क्वेश्चन आपको ये देखने के लिए मिल सकता है कि 3 की प्लेस वैल्यू और 7 की प्लेस वैल्यू। तो देखिए 3 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 3 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, देखिए 3 हमारा ये रहा और 3 के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 4, तो कितने 4 जीरो हम यहाँ लगा लेंगे। अब दूसरी चीज किसके लिए पूछा गया है हमसे, यहाँ 7 की प्लेस वैल्यू, 7 की कितनी है, 7 की है जी 7, उसके बाद कितनी संख्या है, 1 और 1 तो 2 जीरो। अब यहाँ क्या करेंगे, हम माइनस कर लेंगे, तो माइनस जब करेंगे तो कितना आएगा, 2 जीरो आएंगे, ये आएगा 3, ये आएगा 9 और ये आ जाएगा 2, तो 2 ये आ जाएगा आपका आंसर। इस तरीके से इसमें घटावा मतलब माइनस भी करवा सकते हैं और प्लस भी करा सकते हैं। तो देखिए आपके इस टाइप के जो क्वेश्चन है, इसके फेस वैल्यू के और प्लेस वैल्यू के जितने भी टाइप के क्वेश्चन है वो हमने आपको आज कवर करा दिए हैं। और
नंबर सिस्टम में और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। और इसी तरीके के क्वेश्चन आपको करने हैं तो आपको चैनल पर बने रहना होगा और इसी तरीके की वीडियो को प्राप्त करते रहना होगा। क्योंकि देखिए मेन चीज क्या है, प्रैक्टिस। आप यकीन मानिए जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, वो हम आपको यहाँ पर करा देंगे। बस आपको क्या करना है, डेली आना है, प्रैक्टिस करनी है और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।